बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। असिस्टेंट डायरेक्टर FIA ASF और लिटरेसी मोबलाइजर की जॉब की टेस्ट प्रिपरेशन के हवाले से हमारा सेशन 4 चल रहा है। आज हमें लेक्चर नंबर 19 पढ़ना है। तो यहाँ पे मैंने आपको बताना था कि चूँकि कल हमारा जियोग्राफी का पोर्शन सारा कंप्लीट हो गया था, मैंने आपको जियोग्राफी के हवाले से ईच एंड एवरीथिंग, पाकिस्तान के पहाड़, पाकिस्तान के दरिया, पाकिस्तान की नहरें, पाकिस्तान के सी पोर्ट्स और लेक्स वगैरह, पाकिस्तान का रकबा, पाकिस्तान का बॉर्डर्स, ईच एंड एवरीथिंग अल्हम्दुलिल्लाह हमारी क्लियर हो गई है। और आज सभी लोगों ने बड़ा अच्छा टेस्ट भी दिया है। मुझे बड़ी खुशी हुई है कि जो लोग टेस्ट में पार्टिसिपेशन, अल्हम्दुलिल्लाह 500 से ज़्यादा लोगों ने पार्टिसिपेशन दिया आज टेस्ट में। और नेक्स्ट मज़ीद इंशाल्लाह ताला रमज़ान की वजह से थोड़ा सा लो है, तो मज़ीद उम्मीद है कि सभी लोग एक्टिव हो जाएंगे। तो आज ही अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से बच्चों ने 50 में से 45 प्लस बहुत से बच्चे आए हैं। तो आज हमने अल्हम्दुलिल्लाह जी इस्लामियात शुरू करनी है। ये रमज़ान मुबारक की मुनासबत भी है। और दूसरी बात ये भी है कि जियोग्राफी चूँकि थोड़ा सा मुश्किल सब्जेक्ट था हमारा, तो कुछ लोग अभी हमारे साथ ऐड हो रहे हैं। अभी स्टार्ट है, वो कल कुछ ऐड हुए हैं, कुछ ऐड आज ऐड हुए हैं, कुछ 2-3 दिन पहले, मीन के कुछ अभी तक लोग ऐड हो रहे हैं। तो उनको भी थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा जियोग्राफी को अपनी कवर करने में। और इस्लामिया थोड़ा सा चूँकि आसान टॉपिक है, इसलिए हम 3-4 दिन इस्लामियात पे और साथ इंग्लिश लगाएंगे इंशाल्लाह ताला। ठीक है, इंग्लिश का हमारे 2-4 जो टॉपिक्स रह गए थे वो इंशाल्लाह ताला हम कवर कर लेंगे। तो इस्लामियात को आपने आज हमने शुरू करना है। तो इस्लामियात को शुरू करने से पहले मैंने आपको ये सारी कोर्स आउटलाइन पहले दी हुई है असिस्टेंट डायरेक्टर और लिटरेसी मोबलाइजर के हवाले से। ठीक है जी, तो ये इस कोर्स को आउटलाइन को ही हम फॉलो कर रहे हैं। तो कोर्स आउटलाइन में जी इस्लामियात में जैसे कि आपको पता है कि सबसे पहले हमारा था तरीक़े इस्लाम कबल ज़ुहूर आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़हूर से पहले के जो तरीक़े इस्लाम है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से, वो हमने स्टार्ट करनी है। उसके बाद हयात मुबारक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसके बाद खुलफाए राशिदीन, फिर बनु अब्बास, बनु उमैया, अरकान इस्लाम, अकायदे इस्लाम वगैरह, अल कुरान और तकाबले अदियान। ये हम 5-6 टॉपिक सारे करेंगे। जो हमारी जो इस्लामियात है ना, इंशाल्लाह ताला आपका असिस्टेंट डायरेक्टर का पेपर हो, आपका PMS का हो, CSS का हो, कोई भी पेपर हो, अगर आप इस्लामियात में फेल हो जाए तो फिर आप मुझसे बात कर लें। लेकिन बात यह है कि यहाँ पे मैं आपको, आपने एक वादा करना है कि आपने कोई लेक्चर मिस नहीं करना। डेली की बुनियाद पर, डेली रूटीन वाइज आपने लेक्चर लेने, जैसे मैं आपको दे रहा हूँ आपको। और आपने डेली की बुनियाद पर टेस्ट भी देना है, जैसा कि आपको पता है हमारा डेली इसका टेस्ट भी होता है। मैं थोड़ा सा नीचे आपको ले जाऊँ, ठीक है। डेली हमारा टेस्ट भी होता है और वीकली टेस्ट, रिवीजन टेस्ट होता है। पूरा एक सिस्टम है व्हाट्सएप ग्रुप में। हम आपको जो मेल और फीमेल के सेपरेट व्हाट्सएप ग्रुप में आपको तैयारी करवा रहे हैं। अगर आप अभी तक हमारे साथ ज्वाइन नहीं हुए तो आपसे गुजारिश है कि आप, मेरा नंबर आपके स्क्रीन पर चल रहा है 034366333103, आप रब्ता करें व्हाट्सएप पे। इंशाल्लाह ताला हम आपको अपना ग्रुप में ऐड कर लेंगे और आपको भी कोई भी गवर्नमेंट जॉब हो उसकी टेस्ट की प्रिपरेशन इंशाल्लाह ताला कवर करवा देंगे। तो आज हमने जी पढ़ना है जी इस्लामियात। तो इस्लामियात को जी आपने एक स्टोरी की तरह, जब तक आप नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको याद नहीं होगी, ये पक्की बात है। अगर आप MCQs के पढ़ने के चक्कर में है, आपने बुक्स ली हुई है या कोई इस तरह का प्लेटफॉर्म जहाँ पर जस्ट MCQs आप रट्टा लगा रहे हैं, तो आप आज मेरी बात लिख रहे हैं कि कभी भी ज़िंदगी में आपका जो ना पेपर पास नहीं हो सकता। कोई अल्लाह ताला की तरफ मोज़ा होता है, वो तो फिर कोई कहीं नहीं बात जा सकती। अदरवाइज जब आप MCQs 100 या 200 से जब ज़्यादा करते हैं ना, थोड़ा सा ओवर होते हैं, तो फिर MCQs आपस में मिक्सअप होना शुरू हो जाते हैं। तो यूँ जनाब आपका सारा दिमाग में ना मिक्सअप हो जाता है और कोई किसी काम का आपका जो ना सारी तैयारी नहीं रहती। तो आपने इसको कंसेप्चुअल और एक स्टोरी की तरह याद करना है, तो इंशाल्लाह ताला आपको सारा याद हो जाएगा। तो आज ही हमने शुरू करना है तरीक़े इस्लाम कबल ज़ुहूर ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़हूर से पहले का। तो सबसे पहले शुरू करेंगे तख्लीक़ कायनात। ये मैंने सारे नोट्स आपके कंपाइल कर दिए हैं, अभी आपके व्हाट्सएप ग्रुप में भी आ जाएंगे। तो आपने यहाँ पे मेरे साथ साथ एक एक पॉइंट यहाँ पे क्लियर कर लेना। मैं आपको नोट्स पढ़ने के तरीका भी बता देता हूँ, क्योंकि जस्ट मेरे नोट्स पढ़ के आपको कुछ भी नहीं होगा जब तक आप मेरा लेक्चर नहीं सुनेंगे। साथ लेक्चर सुने, साथ नोट्स पढ़ें, लेक्चर सुनने के बाद आप नोट्स पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको हर चीज़ क्लियर हो जाएगी। ठीक है जी। तो सबसे पहले जी तख्लीक़ कायनात। तो अल्लाह ताला ने जी कायनात को किस तरह बनाया, ये देखें जी। अल्लाह ताला की 3 बुनियादी मखलूक़ात हैं। यहाँ से ये पहला क्वेश्चन आपका यहीं से बनेगा कि अल्लाह ताला ने जो 3 बुनियादी मखलूक़ात उनमें सबसे पहले किसको पैदा किया था। सबसे पहले जी फरिश्ते, उसके बाद जिन्नात और उसके बाद इंसान को अल्लाह ताला ने पैदा किया। सबसे पहले फरिश्ते पैदा किए, फिर इंसान पैदा किए, फिर जिन्नात पैदा किए और फिर इंसान पैदा किया अल्लाह ताला ने। ठीक है जी। सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरिश्तों को अपने नूर से पैदा किया। ये क्वेश्चन आ जाता है कि फरिश्ते कैसे पैदा हुए, वो नूर से पैदा हुए हैं। ठीक है जी, लाइट से, नूर से। ठीक है। और फिर जिन्नात को आग से पैदा फरमाया। यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है कि जो आपके जिन्नात हैं वो कब किससे पैदा हुए हैं, वो आग से पैदा हुए हैं, फायर से। ठीक है जी। और फिर जिन्नात के 2000 साल बाद, ये बड़ा क्वेश्चन कॉमन है कि जिन्नात के कितनी देर के बाद इंसान को पैदा किया। 2000 साल के बाद इंसान को
पैदा फरमाया, ठीक है जी। अब कमीशन के इम्तहान को नज़र रखते हुए इन तीनों मखलूक़ात का मुताला करेंगे, ठीक है जी। हमने देखें जी, यहाँ पे हमारा मकसद सिर्फ कमीशन का इम्तहान पास करना है। यहाँ पे आपको तरीक़े इस्लाम या मजहबी वाले से आपने इसको इस तरह नहीं सोचना, ठीक है जी। अगर यहाँ पे किसी किस्म का कोई आपको मिस्टेक नज़र आए, कोई स्पेलिंग मिस्टेक, कोई आपको राइटिंग मिस्टेक नज़र आए, तो आपने मुझे बता देना, इंशाल्लाह ताला हम उसको क्लियर कर लेंगे, उसको हम ठीक कर लेंगे, ठीक है। अदरवाइज, और दूसरी बात यह है कि यहाँ पे आपने किसी किस्म का कोई मजहबी या आपने फ़िरका वारियत के हवाले से आप इसको नहीं सोचना। हमने जस्ट, हमारा मकसद है आपको जो ना कमीशन का इम्तहान PPSC SPSC NTS वगैरह पास करवाना, ठीक है जी। इसमें हमारा किसी किस्म का कोई मजहब से, कोई आपका जो फ़िरका वारियत से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है जी। उसके बाद हम तीनों को जी बारी बारी पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे फरिश्ते, क्योंकि सबसे पहले मखलूक फरिश्ते हैं। तो फरिश्ते जी, फरिश्तों के वाले से जो पिछले जनरल सवाल है ना, ये है आपके पास। पहला सवाल तो आपका फरिश्तों का ये हो गया कि फरिश्ते किससे पैदा हुए हैं? वो आपके पैदा हुए हैं जी, किससे पैदा हुए हैं? वो आपके पैदा हुए हैं जी नूर से। उसके बाद फरिश्तों के जो मुकर्रब फरिश्तों के बारे पूछा जाता है। मुकर्रब फरिश्ते आपके चार हैं। हज़रत जिब्राइल, जिनका काम अल्लाह ताला के पैगामात के अंबिया तक पहुंचाना, ठीक है। हज़रत मीकाईल, जिनका काम बारिश बरसाना है। हज़रत जिब्राइल, जिनका काम यहाँ पे जिब्राइल की जगह इज़राइल आना था, ठीक है। ये मिस्टेक है, आपने इसको क्लियर कर लेना। इज़राइल, इज़राइल, मैं जब आपको नोट सेंड करूंगा तो इसको मैं क्लियर करके सेंड करूंगा, ठीक है जी। हज़रत इज़राइल, इज़राइल जिनका काम जानदारों की रूह कब्ज़ करना है। और नंबर 4 हज़रत इसराफील, जो क़यामत के दिन सूर फूंकेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपके 4 क्वेश्चन क्लियर हो गए। हज़रत जिब्राइल, हज़रत मिकाईल, हज़रत इज़राइल और हज़रत इसराफील, ठीक है जी। उसके बाद कमीशन के वाले से चंद मजीद अहम फरिश्ते ये हैं। जन्नत के इंचार्ज का नाम रिजवान है। जो फरिश्ता जन्नत का इंचार्ज है वो उसका नाम रिजवान है। जहन्नुम के इंचार्ज फरिश्ते का नाम मालिक है, ठीक है जी। इंसान के हिसाब किताब करने वाले कंधों पर जो मौजूद फरिश्ते हैं उनका नाम किरामन कातिबीन है, ठीक है जी। कब्र में हिसाब करने वाले फरिश्तों का नाम मुनकर नकीर है, ठीक है जी। तो ये आपके फरिश्तों के वाले सारे क्वेश्चन है, इंशाअल्लाह ताला आपकी उम्मीद है कि कवर हो गए होंगे, ठीक है जी। उसके बाद जिन्नात है। जिन्नात के वाले से जो आपके जो क्वेश्चन पूछे जाना वो सिर्फ यही है कि जिन्नात को अल्लाह ताला ने आग से पैदा किया। जिन्नात का सरदार अज़्ज़ाज़ील, अज़्ज़ाज़ील ये आपने याद करना है, ठीक है। शैतान का पहले नाम क्या था? अज़्ज़ाज़ील था, ठीक है। और ये पहले क्या जिन था, वो ये बहुत इबादत गुजार था अल्लाह ताला का, ठीक है जी। अल्लाह ताला ने अज़्ज़ाज़ील को इसकी इबादत के इनाम के तौर पर फरिश्तों का सरदार भी मुकर्रर फरमा दिया, ठीक है। और इसका नाम इबलीस रख दिया। पहले अज़्ज़ाज़ील था, जब फरिश्तों का सरदार बन गया फिर इसका नाम क्या होगा जी? इबलीस हो गया, ठीक है जी। मगर इबलीस इस इनाम के बाद गुरूर और तकब्बुर में आ गया। जब अल्लाह ताला ने इंसान को मिट्टी से पैदा फरमा कर इंसान को अपना खलीफा यानी कि नायब मुकर्रर कर दिया। यहाँ पे एक और क्वेश्चन है कि अल्लाह ताला, जो इंसान है अल्लाह ताला का क्या है? खलीफा है, नायब है? या ये भी पूछ सकता है कि अल्लाह ताला का खलीफा कौन है, अल्लाह ताला का नायब कौन है, अल्लाह ताला का असिस्टेंट कौन है, ठीक है जी। अल्लाह ताला के वाइस कौन है? वाइस, जिसे वाइस प्रेसिडेंट होता है, ठीक है। तो वो इंसान है, फरिश्ते या जिन्नात नहीं है, ठीक है जी। तो इब्लीस में तमाम फरिश्तों ने आदम को सजदा तज़ीमी करने का हुक्म दिया। अल्लाह ताला ने आदम को सजदा करने का हुक्म दिया, लेकिन इब्लीस को ये बात नागवार गुजरी और कहने लगा कि मैं आग से बना हूँ और आदम मिट्टी से बना है, इसलिए मैं इससे अफजल हूँ, और सजदा करने से इनकार दिया। और यूं इब्लीस से शैतान मरदूद बन गया, ठीक है जी। पहले नाम अज़्ज़ाज़ील था, फिर इब्लीस बना, फिर अब इसका नाम क्या होगा जी? शैतान मरदूद। मरदूद रद्द किया हुआ, रोंदा हुआ, ठीक है जी। समझ आ गई है। उसके बाद जी, और क़यामत तक इंसान का अज़ली दुश्मन बन गया। और ये जो शैतान है क़यामत तक जिंदा रहेगा और इंसान का दुश्मन रहेगा, ठीक है जी। उसके बाद आता है जी इंसान। ये आपने कहानी आपने अपने माइंड में बनाते जाना है कि तख्लीक़ कायनात तीन आपकी मखलूक़ें हैं। कौन? सबसे पहले फरिश्ते, वो हमने पढ़ लिए, फिर जिन्नात, फिर हमने पढ़ लिए। उसके बाद इंसान को हम शुरू करने लगे हम, ठीक है जी। इंसान, जब अल्लाह ताला ने इंसान को बनाने का इरादा फरमाया तो फरिश्तों से मशवरा किया कि मैं ज़मीन पर अपना नायब बनाने लगा हूँ। तो फरिश्तों ने कहा कि अल्लाह ताला इंसान ज़मीन पर फसाद बर्पा करेगा और खून रेजी करेगा, ठीक है। ये भी आप यहाँ क्वेश्चन बन जाता है कि फरिश्तों ने क्या कहा था। उन्होंने कहा था इंसान खून रेजी और फसाद बर्पा करेगा ज़मीन पे, अल्लाह ताला आप इसको ना बनाओ, ठीक है जी। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया था कि जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। जो अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा करने का प्रोग्राम फाइनल कर लिया। और इंसान को पैदा करने से पहले कायनात तख्लीकी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है। इंसान को पैदा करने से पहले अल्लाह ताला ने 6 दिन में पूरी कायनात तख्लीक कर दी थी। खलक़स समावाति वल अर्द फी सित्तति अय्यामिन। 6 दिनों में यहाँ पे बड़े बच्चे जो है ना पजल होते हैं, 6 की जगह 7 डेज लगाते हैं, ठीक है जी। तो 6 दिनों में सबसे पहले क्या बात जी? पहला दिन था हफ्ता, हफ्ते वाला दिन, शंबा। इसको शंबा कहते हैं फारसी में, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है शंबा से क्या मरद है। सब्त भी कहते हैं इसको अरबी में हफ्ते को, ठीक है जी। तो शंबा जो ना आपका नाम था फारसी में, उसको सबसे पहले दिन अल्लाह ताला ने बनाई थी ज़मीन की मट्टी यानी कि बनाई, ठीक है। उसके बाद नंबर 2 पे पहाड़ बनाए थे। इतवार वाला दिन, इतवार को कहते हैं यकशंबा। यकशंबा मीन, यक का मतलब होता है एक, जैसे एक लिखा हुआ ना, एक से आप अलिफ हटा लेते फिर यक बन जाता है, ठीक है। ये फारसी का यकशंबा, जैसे होता है ना यक तरफा, ये एक तरफ, ठीक है ना।
तो यक जहती, एक जहती, एक दो हो जाना, ठीक है, या यक रुकनी, मैथ वाले समझते हैं ऐसा सर जिसके अंदर सिर्फ एक रुकन होता है, ठीक है। तो यक का मतलब होता है एक, यक शंबा हफ्ते से एक दिन बाद, तो वो क्या होता है, इतवार होता है, ठीक है जी। वो अल्लाह ताला ने पहाड़ बनाए थे, ठीक है। उसके बाद दरख्त, दरख्त अल्लाह ताला ने बनाया था पीर को, यहाँ पे आपने पीर और पेड़ आपस में याद कर सकते हैं, ठीक है। पीर और पेड़, पेड़ भी दरख्त को कहते हैं ना। तो वो दो शंबा वाला दिन, दो शंबा, दो शंबा, ठीक है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना, उनकी पैदाइश भी इस सोमवार वाला दिन हुई थी, तो वहाँ पे भी आज तक अल्लाह ताला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो शंबा वाले दिन पैदा हुए थे, ठीक है जी। उसके बाद सा शंबा, सा क्या होता है, सा मतलब होता है तीन, सा माही आपने सुना होगा, 3 माह को, ठीक है। तो सा मतलब होता है तीन, सा शंबा हफ्ते से तीसरे दिन, ठीक है, वो क्या होता है, मंगल होता है, ठीक है। उस दिन अल्लाह ताला ने मकरूहात को पैदा किया। मकरूहात मीन की जो नापसंदीदा चीज़ें हैं। और इसी मुनासबत से कुछ लोग जो है ना मंगलवार दिन खुशी वाला काम नहीं करते, कोई भी हिंदू खास तौर पे जो है ना मंगलवार दिन शादी ब्याह वगैरह नहीं करते, ठीक है जी। उसके बाद बुध को अल्लाह ताला ने जिसको हम कहते हैं चहार शंबा, जैसे देखे ना आपके जो है ना, अब जो आपके अव्वल, दोम, सोम, चहारम, हफ्तम, हफ्तम, पंजम वगैरह जो ना वो सारे यहीं से निकले हुए हैं, ठीक है जी। चहार का मतलब होता है चार, चार शंबा बुध को अल्लाह ताला ने बनाया, पैदा किया था नूर को, ठीक है जी। समझ आ गई है। और उसके बाद ये अल्लाह ताला ने जानवरों को पैदा किया था जुमेरात वाले दिन, पंच शंबा इसको कहते हैं, पंच शंबा, ठीक है, जुमेरात जानवर, ठीक है। उसके बाद 7वें दिन फिर जाके अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा किया था जुमे वाले दिन, जुमातुल मुबारक को, उसको कहते हैं अदनिया, उसको क्या कहते हैं, अदनिया कहते हैं, ठीक है जी। समझ आ गई है। यूं आप यहाँ पे मसला क्या, आपने क्या करना है, सिर्फ कहानी को साथ साथ पीछे इसके साथ ना आपने लिंक करते जाना, चेन आपने चलाते जाना है। सबसे पहले आपने तख्लीक कायनात पढ़ा, तख्लीक कायनात में आपने 3 मखलूकें पढ़ी। आपने सबसे पहले क्या पढ़ा जी, आपने पढ़े फरिश्ते, फिर जिन्नात, फिर इंसान। फिर पहले हमने फरिश्तों को पढ़ा, नूर वालों को, फिर जिन्नात को पढ़ा, आग वालों को, फिर आपने इंसानों को पढ़ लिया, ठीक है। अब इंसान जब ना सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से हुआ जी, 6 दिन पहले इंसान की जो है ना कायनात बना दी गई है, 7वें दिन जुम्मे वाले दिन इंसान बन गया हजरत आदम अलैहिस्सलाम, ठीक है जी। उसके बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम शुरू हो गए, ठीक है जी। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश के लिए फरिश्तों को मट्टी लाने का हुक्म दिया गया, ठीक है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि इंसान कब कैसे बना था, मट्टी से। अच्छा, यहाँ पे ना कुरान मजीद में 2-3 आते हैं, ठीक है। एक होता है जी मट्टी से पैदा हुआ, एक होता है जी उछलते हुए पानी से पैदा हुआ, ठीक है, एक होता है जी खून के लोथड़े से पैदा हुआ। ये तीनों ठीक होते हैं, ठीक है। यहाँ पे अपना इस बात को क्लियर कर लेना। फिर मट्टी को पानी में गूंथकर हजरत आदम अलैहिस्सलाम का 90 फुट मुजस्मा तैयार किया गया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने बड़ी दफ़ा देखा कमीशन के इम्तिहान में कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम की हाइट कितनी थी। 90 फुट, 90 फुट, 90 हैंड भी लिखा होता है, 90 हैंड या 90 फुट आपने याद कर लेना, ठीक है, 90 फुट। फिर आदम अलैहिस्सलाम का चेहरा मुबारक अल्लाह ताला ने अपने हाथ से बनाया, ये अपने याद कर लेना। बाकी सारा जिस्म फरिश्तों ने मट्टी गूंथ के पानी में बनाया, फिर जो चेहरा मुबारक था ना वो अल्लाह ताला ने खुद अपने हाथ से बनाया, ठीक है जी। और ये मुजस्मा 40 साल तक पड़ा रहा। फिर अल्लाह ताला ने आदम के मुजस्मा में रूह फूंकी, सर से पाँव की तरफ रूह फूंकी गई। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि रूह जब फूंकी गई थी वो कहाँ से शुरू हुई थी, सबसे पहले सर में रूह फूंकी गई, ठीक है। उसके बाद जी और उसके बाद जी तब जब आंखों में रूह आ गई तो जन्नत के फल नजर आ गए, ठीक है। पहले सर में आई, उसके बाद फिर कहाँ पे आई जी, आंखों में आई, ठीक। आपने देखा होगा कि जब देखे ना, जब इंसान में रूह फूंकी गई ना सर की तरफ से, तो सर से पाँव की तरफ जाती है, और जब ये रूह निकलती है ना इंसान की, तब भी पाँव से निकलना शुरू होती है और आखिर में सर से निकलती है ऊपर को, ठीक है जी। ये भी आपने याद कर लेना, ठीक है जी। जब रूह फूंकी गई थी पहले सर में आई, सर में फिर आगे आंखों में आई। जब आंखों में आई है तो आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत के नज़ारे नजर आए, फल नजर आए, ठीक है जी। जब जैसे ही फल नजर आए तो अब रूह नीचे की तरफ जा रही है, जब अब मुंह से फिर नीचे गई, हलक में, हलक से अब नीचे गई, फिर अब इंसान के पेट में गई। जैसे ही पेट में आई तो जनाब भूख भी लग गई, ठीक है। जैसे ही भूख लगी तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने वेट नहीं किया कि सारी की सारी रूह आ जाए, वो जनाब फटाफट लपके किधर, फलों की तरफ, फलों को खाने के लिए, ठीक है। जैसे फलों की तरफ को तोड़ने के लिए लपके, तो क्योंकि अभी तक टांगों में रूह तो पहुंची नहीं थी, तो आदम अलैहिस्सलाम गिर पड़े। तो अल्लाह ताला ने फरमाया था कि इंसान जो है ना वो बड़ा जल्दबाज है, इंसान बड़ा जल्दबाज है, ठीक है। ये इंसान की जिबिल्लत में शामिल होगा, इंसान की फितरत में शामिल हो गया, ठीक है जी। उसके बाद जी फिर अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की टांगों में भी रूह जब फूंक दी तो अल्लाह ताला ने फिर क्या किया, फिर अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम के दिमाग में इल्म दिया, किसका, जो जन्नत में जितनी भी चीज़ें नज़र आ रही थी ना, फल थे, दरख्त थे, जो कुछ भी नेमतें थी, उन सब के नाम अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को याद करवा दिए, ठीक है। तो फिर अल्लाह ताला ने फरिश्तों और आदम अलैहिस्सलाम का मुकाबला करवाया और कहा बताएं फलां चीज़ का क्या नाम है, फलां चीज़ का क्या नाम है। तो फरिश्तों को कोई नाम नहीं आता था, तो आदम अलैहिस्सलाम को चूंकि अल्लाह ताला ने सिखा दिए हुए थे, तो आदम अलैहिस्सलाम ने सारे नाम बता दिए। तो यूँ आदम अलैहिस्सलाम जो मुकाबले था, वो कंपटीशन जो था वो जीत गए थे। तो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया सारे फरिश्तों को कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का सजदा ताज़ीमी करें। यहाँ पे क्वेश्चन बनता है किस वजह से सजदा ताज़ीमी हुआ था, वो इल्म की वजह से, इल्म की वजह से। वो कौन सा इल्म था, नऊन का इल्म था, नऊन, नऊन इसम,
नाम याद करवाए थे, नाउन। अब आज भी आप याद करें, जब भी आप इंग्लिश या कोई भी आप ग्रामर पढ़ना शुरू करते हैं, सबसे पहले आपको नाउन करवाया जाता है। ये अल्लाह ताला ने सबसे पहले नाउन का इल्म दिया था, नाउन, ठीक है जी। अभी मैंने आपको कराया पहले इंग्लिश में प्रॉपर नाउन जो है ना, कॉमन नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कंक्रीट नाउन वगैरह, ठीक है जी। तो आदम अलैहिस्सलाम जो ना, यूं जो सभी फरिश्तों ने सजदा कर दिया, तो और जो था ना इबलीस, उसने इनकार कर दिया और यूं वो शैतान मरदूद बन गया। यहाँ तक समझ आ गया जी। उसके बाद जी जब हो गया तो अल्लाह अल्लाह ताला ने फरमाया कि आदम तुम आप जो ना जन्नत में रहो, खाओ पियो जहाँ पे मर्जी, लेकिन एक दरख्त के करीब नहीं जाना। वो दरख्त, उसके बारे में कंफर्म नहीं है कोई दरख्त कौन सा है। कुछ लोग गंदम कहते हैं, कुछ लोग कुछ कहते हैं, लेकिन उसके बारे में कंफर्म नहीं है, इसलिए क्वेश्चन में ये क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है जी। उसके बाद फिर अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की जो ना बाईं रिब से, बाईं रिब, लेफ्ट रिब, यानी कि बाईं पसली से हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को, हज़रत अम्मा हव्वा अलैहिस्सलाम को पैदा किया था। उसको ईव कहते हैं, EVE। ये भी अपना नाम याद रखना, इंग्लिश में ईव कहते हैं, ठीक है जी। फिर अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की बाईं पसली से हज़रत हव्वा को पैदा फरमाया, ठीक है। यूं जो ना इंसानों का जोड़ा मुकम्मल हो गया, ठीक है जी, समझ आ गया। अब जन्नत से कैसे निकाले गए? क्योंकि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा ना करने की वजह से ही शैतान को सजा हुई थी। शैतान फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का जनाब दुश्मन बन गया। सांप की शक्ल में, खूबसूरत शक्ल में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पास गया। वो कहने लगा कि आप ये दरख्त के फल खा लें, तो जो ये फल खा लेता है ना, वो अमर हो जाता है, उसको फिर मौत नहीं आती, वो हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाता है, आप खा लें। अल्लाह ताला ने आपको इसलिए मना किया कि कहीं आप अमर ना हो जाओ, ठीक है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने इनकार कर दिया, उनका नहीं, मैं अल्लाह ताला की नाफरमानी नहीं करूँगा। फिर वो हज़रत अम्मा हव्वा के पास गया, ठीक है। हज़रत अम्मा हव्वा को उसने वरगला लिया। फिर हज़रत अम्मा हव्वा ने जाकर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को भी कन्विंस कर लिया कि आप हम फल खा लेते हैं। जैसे उन्होंने फल खाया तो जनाब क्या हुआ, उन दोनों के नूर के जो कपड़े थे ना, जो जो कपड़े उतर गए, गायब हो गए, तो वो नंगे हो गए दोनों, ठीक है जी। फिर दरख्तों के पत्तों से उन्होंने अपना सतर छुपाया, ठीक है, अपने जिस्म को ढांपने लगे, ठीक। और अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म हुआ कि आप ऐसे करें, जन्नत से नीचे उतर जाएं, ज़मीन पे चले जाएं, ठीक है जी, समझ आ गया। और उनको फिर दोनों को दो मुख्तलिफ मुकामात पर उतारा गया था, ठीक है। 40 साल तक एक दूसरे को नहीं मिल सके, ठीक है। 40 साल के बाद श्रीलंका के मुकाम पर, यह बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आपने याद कर लेना, ठीक है, इसको अंडरलाइन कर लेना। श्रीलंका के मुकाम पे दोनों फिर मिले हैं, ठीक है जी। और जहाँ पे मिले हैं वो पहाड़ी का नाम आजकल जो ना आदम पीक रख दिया गया, ठीक। एडम पीक उसको इंग्लिश में कहते हैं, ठीक। उस पहाड़ी का नाम भी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से मंसूब कर दिया गया, अभी भी मौजूद है वहाँ पे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पाँव का निशान भी मौजूद है, ठीक है जी। उसके बाद चलते हैं हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा, पहली औलाद हज़रत हव्वा थी ना, जो उनकी पसली से पैदा हुई, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है कि इंसानी जिस्म से सबसे पहले कौन सी मखलूक पैदा हुई थी? वो हज़रत हव्वा यानी कि औरत पैदा हुई थी, ठीक है। उसके बाद हज़रत आदम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम से बाद में जो सारे बच्चे पैदा हुए हैं, वो फिर पसली वसली किसी से नहीं पैदा हुए, वो फिर ऐसे ही पैदा हुए हैं जैसे यहाँ पे प्रोडक्शन होती है इंसानों की, ठीक है जी, बिल्कुल। वो जो है ना, वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जरिए ही हुई है, ठीक है जी। फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम के यहाँ 80 बच्चे पैदा हुए हैं, 80 बच्चे, ठीक है जी। अब 80 बच्चे थे ना, हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम की डिलीवरी 40 दफ़ा हुई है, ठीक है, डिलीवरी 40 दफ़ा हुई है, बच्चे 80 हुए हैं, मीन्स के हर दफ़ा ट्विंस पैदा हुए हैं, हर दफ़ा ट्विंस जोड़ा पैदा होता था, और हर जोड़े में एक बच्चा होता था, एक बच्ची होती थी, एक बेटा और एक बेटी, ठीक है। और रूल क्या था, जो एक ही जोड़े में दो बच्चा और बच्ची होते थे ना, वो आपस में शादी नहीं कर सकते थे, ठीक है, वो सके बहन भाई कंसीडर होते थे। और जो दो मुख्तलिफ जोड़ों के अंदर होते थे ना, फॉर एग्जांपल एक जोड़ा ए है और एक जोड़ा बी है, ठीक है। एक जोड़े पहले में जो एक बच्चा और बच्ची है, दूसरे जोड़े में बच्चा और बच्ची है, तो पहला जोड़ा जो था ना, वो दूसरे की बच्ची से था, और दूसरे वाला पहले वाली बच्ची के साथ शादी कर सकता था, ठीक है जी। तो फिर क्या हुआ जी, ये भी क्लियर हो गया। उसके बाद हबील और कबील का वाक़या जाता है, ठीक है। हबील के ने क्या था, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के यहाँ जोड़ा पैदा हुआ था, उसका नाम था, बच्चे का नाम था कबील और बच्ची का नाम था अकलीमा। ये आपने याद कर लेनी है बात, ठीक है जी। जब हबील और कबील पर पैदा हुआ, तो लड़के का नाम कबील था, लड़की का नाम अकलीमा था, ठीक। अकलीमा बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, ठीक है। और दूसरा जो जोड़ा पैदा हुआ था ना, वो था एक का नाम हज़रत हबील था, हबील, और दूसरी एक लड़की थी, ठीक है जी। अब क्या हुआ था, तो कानून के मुताबिक हबील ने अकलीमा से शादी करनी थी और कबील ने हबील की बहन से शादी करनी थी, लेकिन जो कबील था वो अकलीमा की खूबसूरती से मुतासर था, उसने कहा नहीं, मैंने अपनी बहन से ही शादी करनी है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पास जो जनाब गया, जो केस गया, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह ताला से फैसला करवा लेते हैं, आप ऐसे करें कि आप दोनों अपनी अपनी कुर्बानी लेके आएँ, जिसकी कुर्बानी कबूल होगी वो अकलीमा से शादी कर लेगा, ठीक है जी। अब कुर्बानी कबूल होने का तरीकाकार क्या था, आसमान से एक आग आती थी, ठीक है, जिसकी कुर्बानी कबूल होती थी, वो आग उसको खा के ले जाती थी, गायब कर देती थी, जला के रख जाती थी, ठीक है। और बाकी जो कुर्बानी कबूल नहीं होती थी, वो वैसे एक वैसी पड़ी रहती थी, ठीक है जी। जो कबील था वो जनाब था खेती बाड़ी करता था, ठीक है।
اور اناج بیچنے کا کام کرتا تھا غلے کا. اور جو دوسرا تھا حابیل، حابیل جو نا وہ جناب یہ مویشی وغیرہ اس کا کام تھا، مویشی وغیرہ چراتا تھا. ٹھیک ہے جی. حابیل نے بڑی اچھا جانور اپنا صحت مند لا کے نا اللہ کی راہ میں کھڑا کیا. اور جو قابیل تھا وہ اس نے کیا کیا، گلی سڑی گندم جو تھا نا وہ لا کے رکھ دی جو خراب تھی. ٹھیک ہے. تو پھر کیا ہوا جی، حابیل کی قربانی قبول ہوگی، قابیل کی قربانی قبول نہ ہوئی. یوں پھر حابیل کی اکلیمہ سے شادی ہو گئی، اور قابیل جو تھا نا اس نے کیا کیا، موقع پا کے ایک دفعہ حابیل جو تھے نا وہ درخت کے نیچے سو رہے تھے، اپنے جو جانور چرا رہے تھے. تو قابیل نے کیا کیا، بھاری بھرکم پتھر لے کے اس کے سر پہ مارا، اس کو مار دیا. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ کوشچن کیا آتا ہے، جب قابیل نے حابیل کو مار لیا تھا تو پھر قابیل کو حابیل کی لاش کو دفنانے کا کوئی طریقہ موجود نہیں تھا. اس کو وہ کہہ رہا تھا کہ اب میں اس کو کیا کروں، اپنے بھائی کی لاش کو اٹھا کے پھر رہا تھا. پھر اللہ تعالیٰ نے کیا بھیجا تھا، 2 کوے بھیجے تھے. یہ بھی کمیشن میں کوشچن کافی دفعہ پوچھا گیا ہے کہ کس جانور نے آ کے قابیل کو طریقہ بتایا تھا کہ آپ نے اس طرح دفن کرنا ہے اپنے بھائی کو. 2 کوے آئے تھے. کوے نے جناب کیا کیا، ایک کوے نے دوسرے کوے کو مارا، اور پھر اس نے اپنے پاؤں سے زمین کو جناب کھودا، اور اپنے جو مرا ہوا کوا تھا اس کو زمین میں دفن کر دیا. تو یوں قابیل کو بھی نظر آیا کہ اس طرح ہم کر سکتے ہیں، تو پھر اس نے بھی حابیل کی قبر کھود کے اس کو دفن کر دیا. تو یہ کرو ہے نا، کرو کوا، اس کے جی بڑے امپورٹنٹ ہے، یہ آپ نے یاد کر لینا. آ جاتا جی جو قابیل کو کس نے دیا تھا، سپیرو آئی تھی، کوا آیا تھا، کرو آیا تھا، یا ڈو آئی تھی. ٹھیک ہے. تو کرو آیا تھا، یہ میں نے دیکھا ہوا ہے کویشچن پیپر میں آیا تھا. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد کیا ہوا جی، جب حضرت حابیل علیہ السلام قتل ہو گئے اور قابیل نے قتل کر دیا. یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے کہ کس نے کس کو مارا. تو قابیل کاف سے قاتل، آپ نے یاد کر لینا، قابیل قاتل ہے، کاف سے قاتل. ٹھیک ہے جی. سمجھ آ گیا. جب حابیل قتل ہوئے نا تو حضرت آدم علیہ السلام کی عمر تھی 130 سال. 130 سال کی عمر میں پھر حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے گفٹ دیا حضرت شیش علیہ السلام. حضرت شیش علیہ السلام، حضرت شیت بھی کہتے ہیں، شیش بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. حضرت شیش علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے گفٹ آیا تھا، اس لیے اس کو ہبت اللہ بھی ان کا نام ہے. ٹھیک ہے. نیکسٹ نبوت جو نا حضرت شیش علیہ السلام سے چلی ہے. ٹھیک ہے. تو پھر آدم علیہ السلام کے بعد کون سے نبی ہے، حضرت شیش علیہ السلام. یہ بھی امپورٹنٹ کویشچن آپ نے یاد کر لینا. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد حضرت شیش علیہ السلام جو تھا نا وہ حضرت آدم علیہ السلام کی تو ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ملاقات تھی نا، وہ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بنایا تھا. ٹھیک ہے. اور لیکن پھر حضرت آدم علیہ السلام کے بعد پھر ڈائریکٹ ملاقات ختم ہو گیا. پھر اللہ تعالیٰ نے جو بھی پیغام بھیجا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان آسمانی کتابوں اور صحیفوں کے ذریعے بھیجا. اس کتاب ہوتی ہے پوری بک، اور صحیفہ ہوتا ہے ایک چیپٹر، جیسے آپ نوٹ سمجھ لیں. ٹھیک ہے. ایک ہوتی ہے بک، ایک ہوتے ہیں نوٹس. تو جو صحیفے ہیں نا وہ نوٹس ہیں، چیپٹرز ہیں. ٹھیک ہے. تو حضرت شیش علیہ السلام پہلے نبی تھے جن کے اوپر پھر صحیفے نازل ہوئے تھے. ویسے وہ دوسرے نبی ہیں. حضرت آدم علیہ السلام کے بعد جس کو نبوت ملی ہے وہ حضرت شیش علیہ السلام ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جناب سب سے پہلے صحیفے جو ہیں حضرت شیش علیہ السلام پہ نازل ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. اور حضرت شیش علیہ السلام نے 913 برس کی عمر میں وفات پائی تھی. ٹھیک. یہ تھی جی آج کی آپ کی اسلامیات کی کہانی. اس کو آپ نے اچھے طریقے سے سننا ہے، اچھے طریقے سے سمجھنا ہے، اچھے طریقے سے نوٹس کو پڑھنا ہے. اور یوں آپ کے اسلامیات کے حوالے سے جو نا 3 دن لگیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. یہ جو ہسٹری ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جائیں گے. ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نا سیرت مبارکہ وہ ہم پڑھیں گے 5-6 دن. اس کے بعد پھر جو نیکسٹ ہم جو نا خلفائے راشدین کو پڑھ کے یوں آپ کی اسلامیات کا کور ہو جائے گا. تھینک یو سو مچ. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.